ओके, तो हम लोग मुरनाल का ये फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4, M0 और CRR, SLR, रेपो रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। ठीक है, हम लोग बैंकिंग में देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे एक एक करके ये टॉपिक्स हैं, जैसे कि मनी डिमांड एंड सप्लाई क्रिएशन, कैसे मनी क्रिएट होता है। उसके बाद डिमांड ऑफ मनी यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद सप्लाई ऑफ मनी है ना, मेजरमेंट कैसे करते हैं मनी सप्लाई की, फैक्टर क्या अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को। इसके बाद कोविड में कैसे मनी सप्लाई हुआ ये देखेंगे। उसके बाद क्रिएशन ऑफ मनी, मनी का निर्माण। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर में कैसे मनी मल्टीप्लाई करता है, और बिफोर कोविड और पोस्ट कोविड। इसके बाद देखेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, किस तरह से वो चलता है। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी में है ना, क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, ये सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल में ये बाकी चीज़ें हैं, CRR, SLR है ना। उसके बाद बैंक रेट, LAF, रेपो। उसके बाद है TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखते हैं। मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन ट्विस्ट है। क्वालिटी टूल में क्या क्या है, जैसे मोरल सुएसन करते हैं, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट रखते हैं, लोन टू वैल्यू LTV क्या है ये भी देख लेंगे। इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मॉनेटरी पॉलिसी टूल में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी प्रेजेंट डे में कैसा है। इसके बाद रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, उसका रिव्यू करेंगे। और बैंक लेंडिंग रेट्स, जो बैंक है अपना लेंडिंग रेट किस तरह से मैनेज करेगी उसके बारे में, जैसे MCLR होता है, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क, क्या बेंचमार्क रखेगा लेंडिंग रेट डिसाइड करने के लिए। लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्या है लिमिटेशन उसका, ये सारे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये कहता है, केन्स ने इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। किसने कहा था, किसने, केंट ने, की ने। अच्छा, की क्या है, मैंने लिक्विड मतलब पैसा। इसने कहा था अपने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में, है ना, कि 3 मोटिव से लोग पैसे रखते हैं। एक ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसके बाद प्रिकॉशनरी, कुछ ऐसा फ्यूचर में हो गया दिक्कत तो उसके लिए, और स्पेकुलेटिव मतलब सट्टेबाजी और बाकी चीज़ें, गलत तरह से पैसा और बढ़ाने के लिए पैसे लोग रखते हैं, डिज़ायर होता है। इसके बाद सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई में देखेंगे FD RD याद रखेंगे, और CASA, कासा। FD RD फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट होता है या कम्युलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, या स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये FD RD है, मतलब टाइम लायबिलिटी है। टाइम होगा तो आपको पैसे मिलेंगे, और ये है डिमांड लायबिलिटी, जैसे डिमांड आएगी आप निकाल सकते हैं। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिमांड लायबिलिटी है। और DDB, ये DD, ठीक है। FD RD और DD अलग है। अनक्लेम डिपॉजिट्स, यहाँ पे बैंक जो है ना नहीं देती है, अगर देगी भी ना तो कुछ डिडक्ट करेगी पैसा। ठीक है, पब्लिक पार्क्स है ना, मोर मनी है, सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे लोग जमा करते हैं क्योंकि रेट इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, जो डिमांड लायबिलिटी का होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स, देखो कोविड में क्या हुआ ना, पैसे बहुत लोगों ने निकाले हैं पैनिक सिचुएशन के लिए। ठीक है,
लॉकडाउन के बाद भी नॉर्मल सी नहीं रही और क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स उसके बाद बढ़े। ठीक है, ऐसे देखेंगे ये क्या है, टाइम DD और TD, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट देखो ऐसे करके बढ़ गए यहाँ पे, लेकिन ये जो टाइम डिपॉजिट है ना वो यहीं तक है। मतलब लोग टाइम डिपॉजिट जल्दी नहीं किए। इसके बाद देखेंगे मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में ना इसको M1 से लेके M4 तक किया गया है। जब M1 की बात करते हैं ना तो इसमें केवल 2 ही पार्ट होता है। कौन सा? करेंसी विद कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, यानी कि पीपल के पास जो पैसे हैं लोगों के पास, और जो कासा में डिपॉजिट है वही सारे M1 में आएंगे। ठीक है, इसके बाकी कुछ नहीं। इसकी लिक्विडिटी भी एक ही स्टार है, सॉरी क्वांटिटी, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि जब मर्जी तब पैसे आप निकाल सकते हैं। क्वांटिटी इसकी बहुत कम। उसके बाद जाएंगे M2 पे। M2 पे 2 तो चीज़ें हैं ही हैं, बट डिमांड डिपॉजिट जो है वो भी ऐड हो जाता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में। लेकिन जब 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट बैंक ना होके आपका कॉमर्शियल बैंक के पास हो जाता है। ओके जी, ठीक है। तो देखिए M1 और M3 में कॉमन क्या है ना कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है ही नहीं, नो पोस्ट ऑफिस। इन दोनों में पोस्ट ऑफिस का कोई रोल नहीं है, और इसमें है पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर है, और इसमें तो दोनों है ना, इन दोनों को मिला लीजिए। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि इसमें और इसमें क्या नहीं है, पोस्ट ऑफिस का कोई रोल नहीं है, और लेकिन M2 में और M4 में कमर्शियल बैंक होगा। जो M4 में तो सब होगा, दोनों होगा, इन कमर्शियल बैंक M2 और M4 में है। तो जब कमर्शियल बैंक जैसे एक याद रख लेंगे, या तो M1 M3 याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें क्या है कि दूसरा जो M2 है ना, इसमें भी डिमांड है। अभी टाइम लायबिलिटी किसी में नहीं है, M2 तक कोई टाइम लायबिलिटी नहीं। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं, ऐसे कर लीजिए M1 एंड M2 नो टाइम लायबिलिटी। ठीक है, M3 में क्या है ना, M3 में टाइम लायबिलिटी आता तो है, बट ओनली कॉमर्शियल बैंक में केवल M3 में, और M4 में ऑल। देखिए यहाँ पे टाइम लायबिलिटी है और यहाँ पे भी टाइम डिपॉजिट्स है, टाइम डिपॉजिट, और इसका जो है ना कमर्शियल बैंक है ये डिमांड डिपॉजिट। तो पहला, और चलिए इतना इसमें डिस्कस नहीं करते, आगे चलते हैं। सबसे जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है ना वो M3 को मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो M3 में पोस्ट ऑफिस का उतना है नहीं, ये मेनली ये मेजर होता है, पब्लिक के पास पैसा है और कैश अकाउंट और डिपॉजिट, मतलब टाइम डिपॉजिट है। ठीक है, नेट डिमांड एंड नेट टाइम डिपॉजिट का कैलकुलेशन होता है, ना कि इंटर बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी एसेट्स, गोल्ड, डिमांड डिपॉजिट है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल, शेयर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, और रिलेटिवली लिक्विड एसेट्स में होम, रियल एस्टेट, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद फैक्टर्स देख लेंगे जो मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करती है M1 M3 में। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो RBI के एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो ठीक है,
सिंपल है। देखिए CDR करेंसी डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो दोनों में क्या है, मनी हेल्ड बाय बैंक्स है ना डिवाइडेड बाय पब्लिक डिपॉजिट्स इन बैंक। मतलब जितना ज़्यादा पब्लिक के, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये पब्लिक के पास है लेकिन बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल CDR हाई ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन will convert deposit to cash, करेंसी डिपॉजिट रेशियो है, कैश बैलेंस फॉर मीटिंग देयर एक्सपेंडिचर। अब क्या ना, लोग 50 रुपये अपने पास है, अब 100 रुपये है पास में, पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक्स। अच्छा, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ये क्या होता है ना, वॉल्ट कैश है ये, वॉल्ट कैश। करेंसी डिपॉजिट रेशियो अलग से, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो अलग से, CRR है ना, सच है CRR डिवाइडेड बाय पब्लिक डिपॉजिट इन इंडिया। वॉल्ट कैश फॉर मीटिंग डे टू डे विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स, ये रिजर्व। दो याद रखेंगे, करेंसी और रिजर्व। चलते चलते हैं अब क्रिएशन ऑफ मनी में क्या है ना कि असेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट और लायबिलिटी, इधर असेट्स होता है उधर लायबिलिटी होता है। क्वाइन, गोल्ड क्वाइन, गोल्ड बुलियन, सोने की ईंटें, फॉरेन सिक्योरिटीज, IMF वगैरह, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारी हैं। लेकिन लायबिलिटी क्या है, हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसा है, हेल्ड बाय अदर बैंक्स, वॉल्ट कैश में जो पैसा है, अदर डिपॉजिट्स ऑफ इन RBI, जैसे बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। इसके बाद देखिए मनी मल्टीप्लायर, अभी 100 रुपये था, नीले 90, तो रिजर्व कितना हो गया 10%। अब 90 रुपीज़ में 81 दिया, 9 रुपीज़ रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल सम 1000। मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, तो इसको ऐसे देखेंगे, एवरी रिजर्व जनरेट्स 1/R न्यू करेंसी, हैंस एक 10% रिजर्व जनरेटेड 10x टाइम। सपोज कि यहाँ पे 20% आता है तो 5 गुना, 50% होगा तो 2 गुना, जितना हम रिजर्व रखेंगे ना उसका उल्टा। ओके ओके ओके, स्लो डाउन इन इकोनॉमी, डिमांड फॉर लोन्स। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग कुछ देखते हैं। ये सारी है, देखो क्वांटिटी टूल में बहुत ही ईजी है, ये आता है CRR, SLR, ठीक है। इसमें जो है ना बैंक को RBI के पास जाके रखना पड़ता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसमें, खुद ही रखिए और इंटरेस्ट भी मिलेगा। बैंक मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट इन लिक्विड एसेट्स सच एज कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, इसके फॉर्म में इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, बैंकिंग स्लो डाउन होता है। अच्छा, बैंक अर्न्स नो प्रॉफिट, यहाँ को प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे होता है प्रॉफिट।
CRR पहली बार केन्स ने USA में किया था, मैंडेटेड अंडर बैंकिंग एक्ट SLR। ठीक है, इसके बाद बैंक कैन फिक्स एनी अमाउंट, नो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑल बैंक मस्ट कीप CRR। ठीक है, सिंपल CRR SLR डेवलपमेंट ऑफ रिसेंट ईयर्स। डिमोनेटाइजेशन में CRR को 100% कर दिया। ठीक है, बहुत है सिंपल। अब आत्मनिर्भर भारत में CRR घटाएगा तो क्या होगा? करेंसी और फ्लो ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी मार्केट में। ठीक है, SLR, RBI notified the SLR will get gradually recorded to 100% the following. ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट एक होता है MSF, एक होता है रेपो रेट। तो बैंक रेट ही रेपो रेट है। बैंक रेट बराबर MSF का परसेंटेज, MSF बराबर रिपोर्ट प्लस X%। बैंक रेट देखते हैं। बैंक रेट MSF और रेपो रेट से लेंगे। ठीक है, तो ये आया था एक्ट 1934 से 2001-2000। इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। ओनली बैंक्स कैन लेंड फ्रॉम बैंक रेट MSF। और जो रेपो रेट है ना, रेपो रेट ऑल क्लाइंट्स ऑफ RBI, जैसे बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग हो गया, यूनियन, स्टेट, ये सब है। ठीक है, कोलेक्ट्रल चाहिए, SLR कोटा हाँ चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा, नॉट फ्रॉम SLR से नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह से लेगा, वो तो बैंक के लिए ना होता है, इसीलिए। लोन ड्यूरेशन, ये देखिए लॉन्गर देन रेपो। ये जो होता है ना 14 दिन ओवरनाइट टू 14 डेज, MSF और रेपो रेट। लेकिन जो बैंक रेट है इस रेपो रेट से ज़्यादा होता है। पेनाल्टी देता है। चलिए, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, दो विंडो है इसका LAF का, एक है रेपो और एक है रिवर्स रेपो। तो यहाँ पे क्या था, MSF था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नहीं है, ये मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। ठीक है, आगे देख लेंगे इसको। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में ना ये दो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है। RBI शॉर्ट टर्म के लिए देती है तो रेपो रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कलेक्टर, और ये सरप्लस फंड RBI फॉर शॉर्टर पीरियड। रेपो रेट जब बैंक चार्ज करती है, RBI चार्ज करती है, और रिवर्स रेपो जब उसको देना पड़ता है।
ठीक है। यहाँ पे देखो, बैंक्स कांट प्लेस देयर SLR कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर दिस बोरोइंग। ओके 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 ओके। ये देखो, ये रेपो रेट है, इसमें SLR कोटा यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे क्या ना, SLR कोटा यूज़ होता है। MSF और बैंक रेट में लेते रहो SLR कोटा, ठीक है। और समझ में आ रहा है? देखो, 3 है। एक है आपका बैंक रेट, है ना, ये सबसे लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके बाद MSF है, उसके बाद है रेपो। तो ये दोनों जो है ना 14 डेज के लिए होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इन दोनों के लिए आपको रखना पड़ेगा SLR कोटा, और रेपो के लिए नो SLR कोटा। इतना याद रखना, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हम देखेंगे रेपो रेट रिवर्स। रेपो रिवर्स में उल्टा लेता है ना, हुई है। अब देखो, मार्केट रेपो प्लेयर्स अदर देन RBI such as NBFC in short money or other। देखो, शक्तिकांत दास, SBI takes MSF loan using, ठीक है। और SBI takes रेपो लोन यूजिंग नॉन SLR कोटा। लोन 40% PSL को दे रहा है। ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेट्स है, और ये लाइबिलिटी है। डिमांड 30-70 टाइम, ठीक है। अब देखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF के अंदर आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लेकिन MSF के अंदर नहीं आता है। अभी देखो, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा, रिवर्स में है ना, तो थोड़ा स्लो चलेगा गाड़ी, और ये थोड़ा फास्ट चलेगा, और इससे भी MSF और फास्ट चलेगा। विड्थ 90 BPS होता है। चलिए आगे देखें। यहाँ पे देखिए, RBI शुड इंक्रीज रेपो रेट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये करता क्या है? रेपो रेट लोन्स आर शॉर्ट टर्म, ठीक है। बोरावी 2020 के फरवरी में ना लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लेकर आया। 3 इयर्स का टेन्योर तक होगा ये। इको प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। 1 करोड़ या हायर के लिए अप्लाई होगा। RBI clients can apply to borrow a minimum 1 crore or higher. Interest rate compounded on you annually. इंटरेस्ट रेट जो है ना कंपाउंडेड रहेगा। अच्छा, इंक्रीज लोनेबल फंड्स। अच्छा, यहाँ देखेंगे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या है। टारगेटेड में 3 इयर्स के लिए फ्लोटिंग रेट है ना, लिंक्ड विद रेपो रेट इन एग्जैक्ट फॉर्मूला। चलो, इम्पोर्टेंट नहीं है। टोटल क्वांटिटी, चलो बेनिफिट इसमें देखेंगे क्या है। चलो, LTRO यूजलेस है, यूजलेस डाउट बाय वाइज। अच्छा,
RBI स्पेशल फ्लेक्सिबिलिटी लिक्विडिटी विंडो है ना, टू हेल्प MF म्यूचुअल फंडिंग के लिए फ्लेक्सिबल लिक्विडिटी विंडो। MSF 2011 में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है शॉर्ट टर्म पॉलिसी कॉरिडोर ट्राई पार्टी रेपो। अच्छा, एक बोरोवर होता है, एक लेंडर होता है, ट्राई पार्टी एजेंट जैसे NSE BSE सब काम करती है। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है ना, गवर्नमेंट कॉरपोरेट ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए। ठीक है, और तो कॉरपोरेट में ना, यहाँ तो गवर्नमेंट का है, ट्रेजरी बिल है, कैश मैनेजमेंट बिल है। लॉन्ग टर्म, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए ये हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सॉवरेन बॉन्ड्स है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए। इंटरेस्ट रेट लोअर देन कॉरपोरेट्स, रिस्क है नहीं तो इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज कॉरपोरेट का है शॉर्ट टर्म, बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल पेपर P नोट। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का फैक्टर क्या क्या है? जब बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, yield on government security, high bond to attract the investors, high bond interest, अच्छा हाँ, बोलो बोलो बोलो। बॉन्ड यील्ड वही है, बॉन्ड यील्ड जैसे कि 100 रुपये में खरीदे है ना, अब अभी मेच्योरिटी कितना मिलेगा, 108 रुपये मिलेगा 8% पे, लेकिन 90 रुपये में किसी को बेच दे उसको तो 108 यानी कि 18 रुपये में मिल गया ना, नहीं 20% का यील्ड मिल गया। यहाँ पे कितना 8% का यील्ड है, तो बेस से पता चलता है कि कितना आ रहा है। बॉन्ड यील्ड 1/प्राइस, अगर प्राइस घटेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घट जाएगा। इसी तरह ये बॉन्ड यील्ड अदर फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, जैसे रिसेशन हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें। तो इंक्रीज सेकेंडरी मार्केट, सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए क्वालिटेटिव टूल देखते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी टूल SLR CRR रेपो रेट है, जो वॉल्यूम ऑफ लोन को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी टूल क्या है, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, लोन टू वैल्यू, कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स टू ए पर्टिकुलर सेक्टर। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है ना, फार्मर है, वोमेन है, SC ST है।
तो क्वालिटेटिव टूल को ऑल्सो हम कहते हैं सिलेक्टिव टूल या डायरेक्ट टूल। मोरल सुएसन मतलब हमें समझाना है, बताना है, ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन क्या होगा? आरबीआई कैन पनिश बैंक एवं नॉन बैंक्स फॉर नॉट कंप्लाइंग। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट या लोन टू वैल्यू। ठीक है, यहाँ देखिए लोन, गोल्ड लोन मिलेगा 75% वैल्यू, 90% उसके बाद दे दिया गया। देखिए सेलेक्टिव क्रेडिट टूल का फायदा क्या है? निगेटिव क्रेडिट रेशनिंग सिस्टम, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे पॉजिटिव में है कि कंज्यूमर का जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करेगा, डिफ्लेशन, रिसेशन ये सब बचाएगा। लेकिन क्रेडिट रेशनिंग सिस्टम इंडिविजुअल कांट गेट मोर देन इतना अमाउंट। ठीक है, 60 में आया क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। इसके अंदर क्या है कि कमर्शियल बैंक को ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर देना हो किसी को भी, उसको बोलते हैं क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। और क्रेडिट रेशनिंग सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल बैंक विल नॉट गिव मोर देन इतना अमाउंट इंडिविजुअल बैंक। और क्रेडिट रेशनिंग सिस्टम, इंडिविजुअल कांट गेट मोर प्रिस्क्राइब अमाउंट, ज़्यादा ले नहीं सकता है। और यहाँ पे क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम है। और आरबीआई इम्पोज क्वांटिटेटिव सीलिंग नॉन फूड लोन्स एंड टू बूस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फूड इन्फ्लेशन। चलिए पब्लिक सेक्टर लैंडिंग में देखेंगे, 68 में प्रायोरिटी सेक्टर वार्ड आया था, 40% देना है। 3 प्रायोरिटी को था, एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड, लेकिन 2015 में कुछ रिफॉर्म हुआ और 19 में आरबीआई यूके सिन्हा कमेटी एमएसएमई पे लोन के लिए दे दिया गया। देखो 12% यहाँ मिला वीकर सेक्शन को, और एग्रीकल्चर सेक्शन में 8, 10, 18%। ठीक है, मैक्रो इंटरप्राइजेस को 7.5 और बाकी ये सब है वीकर सेक्शन तो 2.5, टोटल 40%। चलते हैं यहाँ पे, देखिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक 40%, फॉरेन बैंक्स 20% वाला, 20 ब्रांच वाला भी 40%। देखिए फॉरेन बैंक कोई भी होगा ना 40% ही देना है। इसके बाद आरआरबी सबसे अधिक, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 75%, इन दोनों को कितना है 75%। और ये भी हैं तीनों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, आरआरबी, इसको भी 75% कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रूरल कोऑपरेटिव बैंक को नहीं देता। मॉनेटरी पॉलिसी टूल में देखेंगे क्या क्या है। डिफ्लेशन है,
क्वांटिटेटिव अगर डिफ्लेशन से तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा ना, चीप मनी, इजी मनी, ये सब घटाना पड़ेगा। CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब घटाना पड़ेगा। मार्केट ऑपरेशन खरीदना पड़ेगा, तभी तो पैसा पंप होगा। यानी क्वांटिटी टूल में डॉविस पॉलिसी, लोन टू वैल्यू बढ़ेगा, बाकी सब अपोजिट होगा उसके डायरेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये वो दिस दैट दूसरा नहीं जाना है। RBI से 3 मेंबर होंगे, गवर्नमेंट से 3 मेंबर होंगे। RBI जो का गवर्नर एज अ एक्स। अच्छा, MPC में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, यही सब है। हाउस होल्ड वेस्टर्न कंट्रीज में कंपल्सरी लिस्ट होता है। डोंट सेव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ये सब इसके नेगेटिव में है, देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बैंक NBMC, है ना, पार्ट 2।